नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं खरीदी व्यवस्था में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि कुछ लोगों ने दूसरे किसानों की जमीन के खसरा और सर्वे नंबरों का इस्तेमाल कर खुद को कागजों में किसान दिखाया और सरकारी उपार्जन पोर्टल पर फर्जी पंजीयन करा लिया। शुरुआती जांच के बाद 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 420 और 34 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में विभागीय कर्मचारियों या समिति से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक गेहूं उपार्जन के दौरान फर्जी किसान पंजीयन की शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची थी। शिकायत मिलने के बाद भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड का मिलान कराया गया, जिसमें कई पंजीयन संदिग्ध पाए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि जिन जमीनों के आधार पर किसान पंजीयन कराया गया था, उनका स्वामित्व आरोपियों के नाम पर दर्ज ही नहीं था। जांच रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने दूसरे किसानों की जमीन के खसरा नंबरों का इस्तेमाल करते हुए स्वयं को किसान के रूप में पंजीकृत कराया। कई मामलों में न तो जमीन मालिकों की अनुमति ली गई और न ही खेती या बटाई का कोई वैध अनुबंध प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद सरकारी पोर्टल पर पंजीयन हो गया, जिससे सरकारी खरीद प्रणाली में सेंध लगाने की कोशिश की गई। प्रशासनिक जांच में लिधौरा निवासी संचिता पाठक, लालपुरा निवासी गिरिजा प्रतीक्षा तथा वीर सिंह तोमर के किसान पंजीयन को फर्जी पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने पुलिस कार्रवाई की अनुशंसा की और पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कर लिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अलग अलग उपार्जन समितियों के माध्यम से फर्जी किसान पंजीयन कराया। आरोप है कि संचिता पाठक ने जैतपुरा समिति के जरिए विभिन्न गांवों के करीब 18 खसरों का उपयोग किया। वहीं गिरिजा और प्रतीक्षा ने लालपुरा क्षेत्र के खसरों के आधार पर निवसाई समिति में पंजीयन कराया। वीर सिंह तोमर ने दमोह, टोला और बेरई क्षेत्र के कई सर्वे नंबरों का उपयोग कर किसानों के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि समय रहते यह फर्जीवाड़ा सामने नहीं आता तो सरकारी समर्थन मूल्य पर हजारों क्विंटल गेहूं बेचकर सरकारी खजाने को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा सकता था। प्रशासन इस पूरे मामले को संगठित आर्थिक अपराध के रूप में देख रहा है। भिंड पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। यह भी जांच की जा रही है कि फर्जी किसान पंजीयन के दौरान किसी राजस्व कर्मचारी, समिति कर्मचारी या अन्य सरकारी अधिकारी की मिलीभगत तो नहीं थी। यदि जांच में ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कार्रवाई शुरुआती चरण में है। दस्तावेजों की गहन जांच, रिकॉर्ड सत्यापन और डिजिटल पंजीयन की पड़ताल के बाद इस मामले में और भी लोगों के नाम सामने आने की संभावना है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा चुका है। जांच एजेंसियां किसान पंजीयन, राजस्व रिकॉर्ड, उपार्जन समितियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी। इसलिए करोड़ों रुपए की वास्तविक हानि या किसी बड़े नेटवर्क की पुष्टि फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।